हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है और ये मेनली मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन के लिए ये क्वेश्चन पेपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं और ये है एनेस्थीसिया मशीन कंटेन्स हाउ मेनी प्रेशर सिस्टम। एनेस्थीसिया मशीन, जिसे आप बॉयल सेपरेटर्स के नाम से जानते होंगे, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के नाम से जानते होंगे, तो इसमें प्रेशर सिस्टम होता है। तो कितने प्रेशर सिस्टम होते हैं वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2 जिसमें हाई एंड लो है। दूसरा ऑप्शन है 3 जिसमें हाई, इंटरमीडिएट एंड लो है। तीसरा ऑप्शन है 4 हाई, इंटरमीडिएट, लो एंड वेरी लो। चौथा ऑप्शन है 1 हाई। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। मेनली 3 प्रेशर सिस्टम होते हैं एनेस्थीसिया मशीन में। हाई होता है, इंटरमीडिएट होता है और लो होता है। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगिल्स ब्रीदिंग सर्किट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर। तो जो मैगिल्स सर्किट होता है वो मेनली किस तरह के वेंटिलेशन के लिए सूटेबल होता है, बेस्ट माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, दूसरा कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, तीसरा स्पॉन्टेनियस एंड कंट्रोल्ड बोथ, चौथा है पीडियाट्रिक पेशेंट वेंटिलेशन। तो राइट आंसर होगा स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। तो मैगिल्स सर्किट जो होता है, जो मैगिल्स सर्किट है, वो मेनली स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेशर इनसाइड अ फुल ऑक्सीजन सिलेंडर इज। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है पूरा फुल है वो, तो उसका प्रेशर कितना होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा 2000 से 2200 PSIG। दूसरा ऑप्शन है 1000 PSIG। तीसरा ऑप्शन है 750 यानी 750 PSIG। चौथा ऑप्शन है 1800 PSIG। तो मेनली इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। 2000 से 2200 PSIG जो है वो प्रेशर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का, फुल ऑक्सीजन सिलेंडर का, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा भरा होगा तो उसका प्रेशर होगा 2000 से 2200 PSIG। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटोनॉक्स इज़ द मिक्सचर ऑफ। तो इंटोनॉक्स किसका मिक्सचर है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है एयर एंड नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड एयर। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ऑक्सीजन 50% होगा और नाइट्रस ऑक्साइड 50% होगा। ये इंटोनॉक्स होता है और इसका ये जो मिक्सचर है वो होगा ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। इसका मेनली जो है इस्तेमाल कब करते हैं, तो लेबर पेन के दौरान, लेबर पेन को मैनेज करने के लिए, यानी जब चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो इंटोनॉक्स गैस का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है कि दर्द जो है वो मैनेज होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्ब अ न्यूअर सोडा लाइम एब्जॉर्ब्स हाउ मच ऑफ CO2 पर 100 ग्राम। तो मेनली ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ऐसा तो मुझे कहीं नहीं मिला है कि इस ऑप्शन में से कोई राइट आंसर है। और जो पहले का बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो 100 ग्राम जो सोडा लाइम होता है वो लगभग 24 to 26 लीटर CO2 को एब्जॉर्व कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है इस चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। मेनली ये यहाँ पे कहें तो क्वेश्चन मिस्टेक, ऑप्शन मिस्टेक क्या कहा जाए, लेकिन आप लोग इतना याद रखिए कि 100 ग्राम सोडा लाइम जो होता है वो 24 से 26 लीटर CO2 एब्जॉर्व करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बू स्टैंड्स फॉर। तो एम्बू का फुल फॉर्म बताना है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एनेस्थीसिया मशीन ब्रीदिंग यूनिट, दूसरा है आर्टिफिशियल मैंडेटरी ब्रीदिंग यूनिट, तीसरा है ऑटोमेटेड मशीन एंड ब्रीदिंग यूनिट और चौथा ऑप्शन है ऑटोमेटेड मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। तो राइट आंसर इसका होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, या कह सकते हैं आर्टिफिशियल मैंडेटरी ब्रीदिंग यूनिट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। लेकिन इन चारों ऑप्शन में क्या है कि ये है ही नहीं,
ठीक है, यानी कि कह सकते हैं मेनली कि ये हो सकता है कि ऑटोमेटेड मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, लेकिन यहाँ ये ऑटोमेटेड नहीं होता है, इसको हम लोग मैनुअली करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन अगर इसका राइट आंसर जाना जाए तो वो है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। तो एम्बू किसके लिए स्टैंड करता है, क्या फुल फॉर्म है इसका, तो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। और जो ऊपर का क्वेश्चन था कि 100 ग्राम जो सोडा लाइम है वो कितना अमाउंट में CO2 एब्जॉर्व करेगा, तो वो है 24 से 26 लीटर। ये जो क्वेश्चन पेपर आ रखा है पहले से, ये थोड़ा अलग है, इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस अलग ही तरीके से उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन का ऑप्शन गलत होता है तो उसके लिए बोनस मार्क्स मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन OD। तो ऑपरेशन रूम यानी ऑपरेशन थिएटर रूम जो होता है उसमें मेनली कौन सा रूट का ज़्यादा यूज करते हैं ड्रग को देने के लिए, दवाइयों को एडमिनिस्टर करने के लिए, दवाइयों को देने के लिए मेनली कौन सा रूट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इंट्रा ओसियस रूट, दूसरा इंट्रा मस्कुलर रूट, तीसरा सबक्यूटेनियस रूट और चौथा है इंट्रावेनस रूट। तो IV रूट ज़्यादा प्रेफर करते हैं OT में ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए, तो राइट आंसर होगा D ऑप्शन, इंट्रावेनस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडल बेकर सॉसेज मास्क इज़ यूज्ड फॉर। RBS मास्क का यूज किन पेशेंट्स में करते हैं। तो पहला है ओल्ड पेशेंट्स, दूसरा है पीडियाट्रिक पेशेंट्स, तीसरा है ओबेज पेशेंट्स और चौथा है एडल्ट पेशेंट्स। तो राइट आंसर होगा पीडियाट्रिक पेशेंट्स, जो बच्चे होते हैं उनमें मेनली RBS मास्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन इंडेक्स सिस्टम इज यूज्ड इन एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन में पिन इंडेक्स सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किस पर्पस के लिए करते हैं। तो पहला है टू अटैच एनी गैस सिलेंडर इन एनी योक असेंबली। तो पहला कह रहा है कि किसी भी योक असेंबली में गैस सिलेंडर को अटैच करने के लिए। दूसरा है टू होल्ड सिलेंडर सिक्योरली, यानी कि सिलेंडर को सही तरीके से होल्ड करवाने के लिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा टू प्रिवेंट इनकरेक्ट सिलेंडर अटैचमेंट। तो मेनली इसका क्या पर्पस है, सिलेंडर को सही जगह पे अटैच करवाने के लिए मेनली करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है कि इनकरेक्ट सिलेंडर अटैचमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। किस लिए, तो सिलेंडर गलत जगह पे अटैच ना हो, इसको रोकने के लिए पिन इंडेक्स सिस्टम बनाया गया है, सेफ्टी सिस्टम बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो C ऑप्शन होगा, टू प्रिवेंट इनकरेक्ट सिलेंडर अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेड इंजरी पेशेंट्स मैनिटोल इज गिवन टू। यानी हेड इंजरी, जिनके सिर पे चोट लग रखा होता है, यानी जिनको बहुत तेज सिर पे चोट लगा हो या कैसे भी किसी तरीके से एक्सीडेंट हो रखा हो या कहीं से गिर गए हों तो सिर पे चोट आ गई हो, तो वैसे पेशेंट को मैनिटोल किस पर्पस से देते हैं, क्यों देते हैं, क्या मैनेज करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी खून के बहाव को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। दूसरा है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। चौथा ऑप्शन है टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ICP को कम करने के लिए। तो राइट आंसर है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा D ऑप्शन। अब जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ अगर आप अपना क्लियरेंस देना चाहते हो कि हाँ ये क्वेश्चन आपने गलत बताया, अगर आपको आंसर पता हो सही, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और सबको हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो बाय, टेक केयर।